गांव के बाहर एक पुराना और सुनसान इलाका था जिसे लोग भूतिया किला कहते थे। सालों से वहां कोई नहीं जाता था क्योंकि वहां एक खौफनाक दास्तान छुपी हुई थी। यह कहानी थी खूनी चलावा की, जिसके नाम से ही लोग कांप उठते थे। शाम ढलते ही गांव में सभी अपने घरों में कैद हो जाते थे क्योंकि रात के समय उस इलाके में चलावा निकलता था। कोई भी जिसने उसे देखा वापस नहीं लौटा। लोग कहते थे कि वह कोई इंसान नहीं था, वह एक बुराई थी जिसका चेहरा एकदम सफेद, आंखें खून से भरी हुई और लंबी धारदार नाखूनों से सजी उंगलियां थीं। उसकी एक खासियत थी, वह अपने शिकार का पीछा करता था जब तक उसे पकड़ ना ले, और अगर किसी ने उसे भागने की कोशिश की तो उसकी मौत अजीब और खौफनाक होती थी। गांव में एक युवक था, राजीव, जिसे इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। वह एक जिज्ञासु और निडर स्वभाव का था। गांव वालों ने उसे बहुत बार चेतावनी दी कि वह किले की तरफ न जाए, लेकिन उसकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। एक रात उसने तय किया कि वह किले में जाकर सच का सामना करेगा। उसने अपनी दोस्त सुमन को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया। सुमन थोड़ी डरी हुई थी, पर राजीव के हौसले के आगे उसने हाँ कर दी। अंधेरी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दोनों ने टॉर्च और लाठी लेकर किले की ओर कदम बढ़ाए। किले के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। दोनों के मन में हल्की घबराहट तो थी, पर वापस मुड़ने का सवाल ही नहीं था। जैसे ही वे किले के दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन राजीव ने साहस दिखाया और आगे बढ़ा। किले के अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक ठंडक का एहसास हुआ, जैसे वहां सदियों से किसी ने कदम न रखा हो। दीवारों पर बड़े बड़े निशान थे, जैसे कोई बुरी ताकत वहां मौजूद हो। तभी अचानक एक चीख गूंज उठी, इतनी तेज और भयानक कि सुमन के पैर कांपने लगे। राजीव ने उसे शांत किया और आगे बढ़ने का इशारा किया। वे धीरे धीरे एक लंबे गलियारे में आगे बढ़े, जो अंत में एक बड़े हॉल में खुलता था। हॉल में दाखिल होते ही उनकी टॉर्च की रोशनी धीमी पड़ गई और तभी उनकी नजर एक परछाई पर पड़ी। वह परछाई तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। वह कोई और नहीं, खूनी चलावा था, लंबा, भयानक और अजीब सी घूरती आंखों वाला। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसका हर कदम मौत की ओर इशारा कर रहा था। राजीव और सुमन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। दोनों को लगा कि अब उनका अंत नजदीक है। सुमन की सांसें तेज हो गईं और राजीव भी पसीने से तरबतर हो चुका था। खूनी चलावा अब उनके और करीब आ चुका था। उसकी हंसी अब और भी तेज हो गई थी। उसकी लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं और वह हर कदम पर और डरावना होता जा रहा था। राजीव ने अपने साहस को समेटते हुए उसे ललकारा, तू जो भी है, सामने आ। खूनी चलावा एक पल के लिए रुका और उसकी आवाज गूंजने लगी, तुमने मुझे बुलाया है, अब मुझसे बचकर कहां जाओगे? राजीव ने अपनी लाठी से उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन लाठी उसके शरीर से आर पार निकल गई। चलावा अब पूरी तरह उनके पास आ चुका था। उसकी उंगलियां सुमन के कंधों को छूने ही वाली थीं कि अचानक हॉल की छत से एक पुराना झूमर गिरा, जिससे एक दरवाजा खुल गया। राजीव ने सुमन का हाथ पकड़कर उस दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। दोनों जैसे तैसे वहां से भागने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी हड्डियां अब भी थरथरा रही थीं। गांव लौटकर राजीव और सुमन ने महसूस किया कि उनके शरीर पर कई निशान थे, जैसे खूनी चलावा उन्हें छू चुका था। गांव वालों ने जब उनकी हालत देखी तो उनकी आंखों में डर और आस्था दोनों थी। किसी ने नहीं सोचा था कि वे वापस लौटेंगे, पर सच यह था कि खूनी चलावा अब भी किले में था, मौत की तरह चुप, मगर हर रात किसी नए शिकार की तलाश में। राजीव और सुमन ने कभी फिर उस किले का नाम भी नहीं लिया। अब वह डरावना अनुभव उनकी यादों में हमेशा के लिए छप चुका था और वह जान चुके थे कि कुछ रहस्य कभी सुलझाने के लिए नहीं होते,